प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति की अगर बात करें तो उसके अंदर ये देखिए दलितों का मुद्दा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में थे और उसके बाद इस कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री पहुंचे, जहां पर एक ई रिक्शा में उन्हें देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में कुछ छात्रों ने प्रधानमंत्री मोदी का विरोध किया। जब वो भाषण दे रहे थे उसके बीच वो बोलने लगे, उसमें नारे भी लगाए गए। दीक्षांत समारोह में जैसे ही प्रधानमंत्री बोलने के लिए खड़े हुए थे, व्यवस्था तो पूरी थी, पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी, लेकिन स्टूडेंट्स गैलरी की तरफ से अचानक हलचल मची। वहां छात्र प्रधानमंत्री के विरोध में नारे लगाने लगे और इसके बाद आनन फानन में हंगामा कर रहे छात्रों को बाहर किया गया। इस कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लखनऊ में कॉल्विन तालुकदार इंटर कॉलेज का रुख किया। यहां उन्होंने दिव्यांग बच्चों को व्हील चेयर और दूसरे उपकरण बांटने थे। यहां जाने के लिए प्रधानमंत्री ने ई रिक्शे की सवारी की। दिव्यांग बच्चों के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी को शामिल होना था। यहां उन्हें दिव्यांग बच्चों को व्हील चेयर और दूसरे उपकरण बांटने थे। इसी के लिए प्रधानमंत्री ने ई रिक्शे की सवारी की। कुलाधिपति श्रीमान लखनपाल जी, लखनऊ में अंबेडकर यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री मोदी हैदराबाद में खुदकुशी करने वाले दलित छात्र रोहित वेमुला को याद कर भावुक हो उठे। प्रधानमंत्री ने रोहित याद करते हुए कहा कि वो उनके परिवार का दर्द समझते हैं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि मां भारती ने अपना एक लाल खो दिया है। जब ये खबर मिलती है कि मेरे ही देश के एक नौजवान बेटे रोहित को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा, उसके परिवार पर क्या बीती हुई। मां भारती ने अपना एक लाल खोया। कारण अपनी जगह पर होंगे, राजनीति अपनी जगह पर होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि मां ने एक लाल खोया। इसकी पीड़ा मैं भली भांति महसूस करता हूं। प्रधानमंत्री किस तरह भावुक हो गए आप अभी देख रहे थे। फोन लाइन पर हमारे संवाददाता मनोज राजन त्रिपाठी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, ये बताएं कि प्रधानमंत्री भावुक हो गए और इसी भाषण के दौरान विरोध भी हुआ, जबकि पहले से पूरी व्यवस्था थी, क्योंकि ये माना जा रहा था कि भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में कुछ लोग विरोध कर सकते हैं। क्या हुआ उस वक्त? देखिए, वहां पर करीबन 3 से 4 छात्रों ने इसका विरोध करना शुरू किया था। उस पर इन छात्रों के साथ कार्रवाई उस वक्त भी हुई और बाकी जारी भी है। लेकिन वो जो मौका था जब प्रधानमंत्री इस पूरे मुद्दे पर भावुक हुए, रोहित वाले पूरे मुद्दे पर भावुक हुए, तो उसने एक अलग मंजर खड़ा किया। इस यूनिवर्सिटी में वहाँ तमाम छात्र थे, दीक्षांत समारोह था। उस बात को सुनकर तमाम छात्रों ने, और शायद जो लोग बहुत देर से, बहुत दिनों से इस बात को कुछ सुनना चाहते थे, उन्हें लगा जैसे इस पूरे मामले पर एक विराम सा लग गया है। क्योंकि हर चीज से, खुद प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा कि राजनीति और हर चीज से इसको दूर रखकर अगर देखा जाए तो वास्तविक तौर पर भारत माता ने एक अपना लाल खोया है। उसको किसी भी मजबूरी में आत्महत्या करनी पड़ी हो, उसके परिवार की पीड़ा वो समझते हैं। लेकिन विरोध वहां पर हुआ और उन छात्रों के साथ कार्रवाई हो रही है। मनोज, तो ये छात्र वही थे जो दीक्षांत समारोह में शामिल थे, उन्हीं में से कुछ छात्र थे ये? जी, उस कॉलेज के ही ये छात्र थे, उस कॉलेज के ही छात्र थे और इसी दौरान वो वहां पर इस पूरे इसी मुद्दे पर ही विरोध पर आमादा थे और इसीलिए उनको कार्रवाई की श्रेणी में रखा गया, जिनके साथ कार्रवाई जारी है।
मनोज हमारे साथ ही रहे। चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह और कांग्रेस के प्रवक्ता संजय झा। सिद्धार्थनाथ सिंह, ये बताएं, बाकायदा ये जानकारी आ रही थी पहले से कि पूरी व्यवस्था की गई है कि प्रधानमंत्री जिस वक्त बोले तो कोई विरोध ना हो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वहां पर विरोध उसके बावजूद हुआ। ये आप छात्रों का स्वतःस्फूर्त गुस्सा देख रहे हैं या इसे किसी साजिश के तौर पे देखते हैं? देखिए, अब जानकारी ये जांच चल रही है, उत्तर प्रदेश की पुलिस इसको देख रही है। उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद प्रतिक्रिया देंगे तो उचित रहेगा। मैं उसके पहले किसी भी नतीजे पे पहुंचना गलत होएगा, मेरा ये मानना है। संजय झा, आप इस विरोध को कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि भारत के युवा लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है, क्योंकि जिस तरीके से आपने इस सरकार की दो मंत्रियों को आपने सुना है, स्मृति ईरानी जी को और दत्तात्रेय जी को, और जिस तरीके से इनके प्रवक्ता लोग ने एक बेरहमी के साथ एक निर्दयी तरीके से बात किया है, टिप्पणी की है। एक भारतीय जनता पार्टी की जनरल सेक्रेटरी तो इतना भी कहा था कि रोहित की दिमाग के बीमार थे। अब इस तरीके का भाषा यदि आप अपने ही भारत के एक युवा जिसने वो कितने हताश या निराश होंगे कि उन्होंने अपनी जान ली, आप इस तरीके का भाषा का उपयोग करना, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक उनकी नजरिया, उनकी सोच क्या है वो आप समझ सकते हैं। और मैं समझता हूं कि जिस तरीके से जो आईआईटी मद्रास में जो शुरू हुआ था और आज जो हैदराबाद में हुआ है, बीच में आपने सुना है जिस तरीके से जनरल वीके सिंह ने फरीदाबाद में कुछ मासूम दलितों की मृत्यु हुई, तो किस तरीके का भाषा को उपयोग उन्होंने किया दलितों के लिए, मैं उसको दोहरा भी नहीं सकता हूं आपके चैनल पर। तो अब यदि ये भारतीय जनता पार्टी दलितों के विरुद्ध जो इनका सोच है वो सब जानते हैं, और भारत के युवा लोग अब चुप नहीं रहेंगे। मोदी जी वहां पर यदि आंसू बहा रहे हैं, वो घड़ियाल के आंसू बहा रहे हैं, तो प्रश्न उनसे हम ये पूछना चाहेंगे, यदि आपको दुख लग रहा है ना मोदी जी, तो हटाइए स्मृति ईरानी जी को और हटाइए दत्तात्रेय जी को, क्योंकि इनका वहां योगदान है। इनके दबाव से जो हुआ है हैदराबाद में हुआ है, ये राजनीति नहीं है। आप हर चिट्ठी को पढ़िए, हर छात्र को सुनिए हैदराबाद से, भूल जाइए कांग्रेस पार्टी को, भूल जाइए बाकी राजनीतिक दल को, यहां पर उन छात्रों को सुनिए, अरे आवाज सुनिए छात्रों की। संजय जी, आपकी बात मैंने सुनी और शलभमणि त्रिपाठी हमारे संवाददाता भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं लाइव अभी। सिद्धार्थनाथ जी, आपके पास आऊं उससे पहले, चूंकि संजय झा भी बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री को जो दुख हुआ है उसके बारे में, पहले मैं वो दिखाना चाहूंगा कि अब से थोड़ी देर पहले यूनिवर्सिटी में हुआ क्या जब रोहित वेमुला को प्रधानमंत्री याद कर रहे थे। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। जब ये खबर मिलती है कि मेरे ही देश के एक नौजवान बेटे रोहित को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा, उसके परिवार पर क्या बीती होगी। संजय झा, जो आप देख रहे थे प्रधानमंत्री को, एक बहुत बड़ा पॉज था, लंबा पॉज था, जब वो अपने आप को संभाल रहे थे और उसके बाद में उन्होंने आगे अपना भाषण जारी रखा बिना शब्दों में बोले। एक तरह से अपील भी है कि इस मामले का राजनीतिकरण ना किया जाए। संजय, देखिए, मैं आपको इतना ही कहूंगा कि देखिए, भारत के लोग, भारत के युवा लोग, भारत का हर शख्स यही चाहता है कि यदि प्रधानमंत्री है ना, तो प्रधानमंत्री को हर एक जान की जिम्मेदारी उनकी है। और आज यदि एक युवा का वहां मौत हुआ है हैदराबाद पर, और आपके ही शिक्षा मंत्री आके झूठ बोलते हैं देश को, आपके ही शिक्षा मंत्री आके फिर अपने ही छात्रों पे आप आरोप लगाते हैं, आप ही के मंत्री के लोग ने दबाव डाला है, आप ही के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आप ही का एक पॉलिटिकल विंग है, और आप वहां आंसू बहा रहे हैं या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ करते नहीं है। आप करते क्या है? एक्शन की बात है। आपकी बात बिल्कुल देखिए, यहाँ पर हम दिखावा से कुछ नहीं बदलने वाला। कांग्रेस ये कह रही है कि प्रधानमंत्री को इतना दुख है तो आप अपने मंत्रियों का इस्तीफा लें। आकाश जी, जरा अब शांतिपूर्वक बिना इंटरप्शन के अब मेरी बात सुनी जाएगी और कृपया करके संजय झा जी बीच में नहीं बोलेंगे। आंसू बहाना खाली सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नहीं आता, इस देश में उनका अधिकार नहीं है।
जब भक्टल जब यहाँ पे बाटला हाउस में हुआ था तो आपको पता है कि सलमान खुर्शीद ने कहा था कि किन लोगों के लिए सोनिया गांधी के आंसू आ गए थे, आतंकवादियों के लिए। यहां पे तो एक नागरिक रोहित के लिए आए थे, तो इसमें अंतर है। और खाली सोनिया गांधी को आंसू नहीं आता जब राहुल गांधी जी को उपाध्यक्ष जयपुर में बना रहे थे। जहां तक की बात रही स्मृति ईरानी जी की और बाकी कार्रवाई की, स्मृति जी ने पहले ही कहा कि इस पे आप राजनीति न करिए। हनुमंत राव जी ने भी चिट्ठी लिखी थी, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। 2011 में यूपीए की सरकार थी, आपके लिए भी 6 दफे स्मृति ईरानी ने उसी यूनिवर्सिटी में जिसपे जाति के आधार पर वहां पे हनुमंत राय जी ने अपनी चिट्ठी लिखी थी, वही चीज उन्होंने भी वहां से जानकारी के लिए कहा था। इसलिए अब जो वास्तविकता सामने आ रही है एक एक करके, आज भी एक टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल आया है कि जब मौत के पहले उन्होंने सुसाइड नोट लिखा था, उसके अंदर रोहित जी ने अपनी पीड़ा लिखी थी। पीड़ा किस लिए लिखी थी कि स्टूडेंट यूनियन के अंदर, उसके अंदर जिस प्रकार की गतिविधि चल रही है उससे वो पीड़ित हैं। थोड़ा सा पढ़ के आएंगे कांग्रेस के प्रवक्ता तो इनको भी लाभ होगा और देश को भड़काएंगे नहीं। जवाब देता हूं आपको, मैं जवाब देता हूं आपको, फेलोशिप चल रही थी जिसके लिए उनको हर महीने पैसा मिलता था। एक सेकेंड शांत रहिए, एक जन शांत रहिए प्लीज। उनको जो पैसा मिलता था, उन्होंने जो 2012 में शुरू किया था, 2013 में वो कोर्स समाप्त कर लिया था, मगर उसका पैसा मिलता रहा। तो यूजीसी के पास गया वो कि उनको थोड़ा ज्यादा पैसा मिला है, वो कंफ्यूजन में उनको 5-6 महीने से नहीं मिला था, इसलिए उन्होंने वो अपने सुसाइड नोट में लिखा है। ये वास्तविकता चीजें सामने आ रही हैं। उसके बाद भी घिनौनी, देश को बांटने की कांग्रेस जैसी घिनौनी पार्टी और सांप्रदायिक पार्टी विभाजित कर रही है देश को, इनको शर्म आनी चाहिए। आपका आरोप आप ही पे लग रहा है संजय जी। आकाश, अब बीच में सिद्धार्थनाथ सिंह, आप मुझे नहीं टोकिएगा, अब मैं बोलता हूं। आपने फिर जैसे स्मृति ईरानी ने झूठ बोला, आप झूठ बोल रहे हैं, और झूठ बोलने का आपका परंपरा, आपका डीएनए है। जैसे वो घड़ियाल के आंसू प्रधानमंत्री बहाते हैं ना, उसी तरह आप भी यहां पर अपना सोच दिखा रहे हैं। हनुमंत राव जी की चिट्ठी पर आपका मैं पूरा भंडाफोड़ करता हूं आपका IBN 7 चैनल पर। हनुमंत राव जी ने क्या लिखा था? सिद्धार्थनाथ सिंह भूल गए? बताइए दर्शकों को सच। हनुमंत राव सिंह ने कहा था कि जिस तरीके से यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस तरीके से आप भी बोलो। अरे आप चुप रहो, क्यों बीच में बोल रहे हो सिद्धार्थनाथ सिंह? मैंने तो नहीं टोका था। अब सुनो चुपचाप, अब सुनो चुपचाप। हाँ, तो मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनिए। अब आप सुनिए, अब आप सुनिए। अरे आप क्यों बोल रहे हो? अरे आप क्यों टोक रहे हैं? सुनिए, आपके दर्शक देख रहे हैं, सुनिए, शांति से सुनिए। सिद्धार्थनाथ सिंह, बिल्ली खंबा नोचे वो हालत है अब आपकी। तो हनुमंत राव जी ने कहा था कि यहाँ छात्रों की आत्महत्या हुई है, क्या हो रहा है? आपके स्मृति ईरानी जी वहां आके उस चिट्ठी को गलत तरीके से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। आप उसको दोहरा रहे, कुछ शर्म रखिए भाई साहब, कुछ तो शर्म रखिए। कितना झूठ बोलेंगे, कितना झूठ बोलेंगे? अरे झूठ बोलते बोलते अब आप लोग का चरित्र बदल चुका है। और मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ, मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ। जल्दी से लौट रहा हूँ। दलित राजनीति चाहे दक्षिण हो चाहे उत्तर प्रदेश की राजनीति, दोनों जगह बेहद महत्वपूर्ण है, और इसीलिए ये मामला सामने भी इतना बढ़ चढ़कर आ रहा है। तीनों मेहमानों के पास अब मैं 30-30 सेकंड के लिए आ रहा हूं। सबसे पहले शरद, आपसे जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री के भाषण के बीच में विरोध, ये उत्तर प्रदेश के अंदर खासतौर पर दलित राजनीति की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह की ये घटना हुई उसको लेकर प्रधानमंत्री भी कुछ देर के लिए हतप्रभ थे। वो उन्होंने जैसे ही बोलना शुरू किया वैसे ही विरोध हुआ। कुछ सेकंड्स के लिए वो चुप रहे, उसके बाद उन्होंने अपना भाषण शुरू किया। बीच में उन्होंने रोहित को लेकर जरूर ये बात कही कि उन्हें बहुत दुख पहुंचा है, माँ बाप को कितनी तकलीफ होती होगी, रोहित के परिवार वालों को कितनी तकलीफ होती होगी, और रोहित के मुद्दे पर वो बोले। लेकिन यहाँ एक बात ये भी जरूरी है जानना कि ये एक वर्ग था जो विरोध कर रहा था, बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहा था, तालियां बजा रहा था, और उनमें भी बहुत बड़ी तादाद में दलित छात्र थे। उनका यह कहना था कि जिन छात्रों ने यह किया है उनके अपने पॉलिटिकल स्टैंड्स हो सकते हैं, उसकी वजह से उन्होंने किया है, लेकिन वो उसको गलत मानते हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। दूसरी तरफ जिन छात्रों ने ऐसा किया, उनका यह कहना था कि हैदराबाद में जो हुआ वो गलत हुआ और इसलिए उन्होंने ऐसा विरोध किया है। यहाँ पर
संजय जी एक बात बताएं, क्या वाकई कांग्रेस का ध्यान और बाकी राजनीतिक दलों का ध्यान इसके ऊपर है कि रोहित वेमुला जैसी घटना फिर कभी ना हो, सिस्टम बदले? उस पर तो आप कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, आप राजनीतिक फायदा उठाते हुए ज्यादा नजर आ रहे हैं। नहीं, देखिए आकाश जी, इस बात को समझिए, बहुत ही एक बुनियादी मसला है। ये बात सही है, इस पर राजनीति नहीं हो रही है। राजनीतिक दल में हमारा काम क्या है? जो भी पिछड़ा है, जो कमजोर है, उसके साथ खड़ा होना ये हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए हम राजनीति में हैं। और यदि एक सरकार हो जहां की जिसके मिनिस्टर्स, एक नहीं 2 मिनिस्टर्स, उनके वाइस चांसलर, उनकी स्टूडेंट विंग, बीजेपी की स्टूडेंट विंग, और वहां के सब लोग मिलकर उस रोहित को मैं समझता हूं आत्महत्या नहीं, ये कत्ल है। और इसके लिए जिम्मेदार जो भी हो, उन पर कड़ी से कड़ी उनको सजा मिलनी चाहिए। और देखिए, भारत में नेता चाहिए, अभिनेता नहीं। और यदि आंसू बहाने हैं ना, तो आप भारत को बताइए कि आप कदम क्या उठा रहे हैं। भ्रष्टाचार के विरुद्ध हम भाषण देंगे, लेकिन हमारे पार्टी में जो भ्रष्टाचार है उनको हम बचा के रखेंगे। सिद्धार्थनाथ सिंह जी, ऐसे राजनीति नहीं कोने में बदलता छोड़ है। दीजिए, ये बताइए सिस्टम में बदलाव के बारे में कुछ कर रहे हैं आप? क्या आपको लगता है कि ये मामला गंभीर है? देखिए, आपको एक चीज बताना पड़ेगा। ये जिस प्रकार की हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, अनेक और भी जगह, कहीं राजस्थान हो, कहीं महाराष्ट्र हो, कहीं कर्नाटका, हर यूनिवर्सिटी के अंदर अब ये देखा जा रहा है कि पिछले 7-8 साल के अंदर काफी स्टूडेंट यूनियन की जो पॉलिटिक्स है वो कहीं न कहीं जाके धर्म और जाति के आधार पे फैलती जा रही है। सिद्धार्थ जी, मैं उसके तो लिए कह रहा एक हूं, रिफॉर्म पॉलिटिक्स को कोने प्रोसेस में हम फेंक लोगों ने दीजिए। ऑन किया है। कुछ वहां पे सिस्टम बदलना कड़ाई जरूरी से है। भी काम। एक सेकंड जी, आप या तो सुन लीजिए या आप बोल दीजिए। सिद्धार्थ जी, मैं तो यही कह रहा हूं कि मैं आपसे पॉलिटिक्स के बारे में सुनने की बजाय मैं ये सुनना चाहता हूं कि क्या सिस्टम बदल रहा है, और छात्र भी यही सुनना चाह रहे हैं। तो मैं आपको क्या बता रहा था अभी को, आपको क्या बता रहा था कि ऐसा चल रहा है, उसके अंदर रिफॉर्म्स की प्रक्रिया शुरू करी है। उस रिफॉर्म की प्रक्रिया के अंदर कभी हम लोगों को वाइस चांसलर्स लाने के अंदर काफी कुछ जगह समय भी लग रहा है, मगर ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि जहां पे कड़ाई से काम हो। एक पॉलिसी फ्रेमवर्क लेकर आ रहे हैं कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स भी हो, उन लोगों को भी रियायत और पॉलिसी के अंदर ही तहत काम करना पड़े, जिससे कि ये अंकुश लगे। ये एक दीमक है जो देश के अंदर लग रहा है। ये मैं आपको बता रहा था जब आपने मुझे टोक दिया, तो इसलिए मैं चुप हो गया था। तो आज कुछ कार्रवाई हो रही है, थोड़ी सख्ती दी जा रही है, रिमाइंडर्स भेजे जा रहे हैं, उसको फिर राजनीतिक चोला पहनाया जाता है। लोग भूल जाते हैं कि ये अभी मिर्चपुर में, कहीं हरियाणा में डेथ हुई थी दलित में, तो कांग्रेस के लोग आंसू बहाने नहीं गए थे वहां पे। अभी नदिया के अंदर, बंगाल के अंदर 4 दलितों को मार दिया मई 2015 में। ना टीएमसी गई, ना कांग्रेस गई, ना सीपीआई गई। तो इन लोग के जो संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन देश के छात्र एक बात जरूर हर राजनीतिक दल से कहना चाहेंगे, राजनीति को कोने में फेंक दीजिए। एक तरफ स्टार्टअप्स की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम रिसर्च की बात कर रहे हैं, इनोवेशन की बात कर रहे हैं, तो देश के स्कॉलर्स का, देश के छात्रों का सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और इसी की तरफ कुछ करते हुए देश के छात्र और पूरा देश राजनीतिक दलों को देखना चाहता है। आज का मुद्दा में आज इतना ही।